हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू भुजिया की नमकीन, जो कुछ ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करूँगी। बहुत ही हेल्दी क्रिस्पी नमकीन। हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बनाने चलते हैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होममेड नमकीन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप सूजी। ये मेरे पास बारीक सूजी है। और अगर आप मोटी सूजी ले रहे हैं तो उसको आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा। और ये मेरे पास है एक उबला हुआ आलू। तो एक उबला हुआ आलू और 1 कप सूजी बारीक वाले, इन दोनों चीज़ों से मैं बनाने जा रही हूँ भुजिया, सूजी भुजिया। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर रख रही हूँ एक पैन, और पैन को हमें गरम कर लेना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इस पैन में 1.5 नहीं 2.25 कप पानी। तो 1 कप पानी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप से ज़्यादा, यानी कि पौन कप, 3/4 कप पानी। तो इस तरह से पौने 2 कप पानी मैं पैन में डाल दिया है। और पैन को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और पानी को हमें गर्म करना है। उसके बाद हमें डालना है इसमें स्वाद के अनुसार नमक, यानी कि जितनी आप सूजी डाल रहे हैं उसके अनुसार ही आपको नमक डालना है। और उसके बाद आधा चम्मच तेल, दोनों चीज़ों को पानी में मिला लेना है। और पानी को हमें गर्म करना है, खौलाना है। और जब पानी हमारा खौल जाएगा तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है। और उसके बाद हमें इसमें डालनी है ये बारीक सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी में लिया है 2.25 कप पानी। तो जब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है तो तभी हमें इस सूजी को पानी में धीरे धीरे मिलाना है और एक डो बना लेना है। अगर आपको लगे कि हमारा डो थोड़ा पतला है तो हमें फिर से गैस ऑन कर लेना है। और इस तरह से हमारा ये जो सूजी का डो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इस डो को हम ठंडा करेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक प्लेट में हम लगा रहे हैं एक तेल। तो प्लेट को हमें तेल से गीला कर लेना है, यानी कि तेल को अच्छे से फैला लेना है। उसके ऊपर हमें ये सूजी का डो डाल देना है। तो इस तरह से सूजी का डो हमने इस प्लेट के ऊपर रख दिया है, डाल दिया है। उसके बाद फैला लेना है, जिससे कि सूजी का जो डो है हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक हमारा सूजी का डो ठंडा हो रहा है, तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं नमकीन के लिए। तो लो फ्लेम पर हम रख रहे हैं लोहे की कढ़ाई। और इस तरह से कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। और उसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर नमकीन में डालने के लिए आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मखाने। तो मखानों को 1 चम्मच देसी घी में हमें लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मखाना अच्छे से क्रिस्पी ना बन जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर लिया है आधा कप ले रहे हैं हम यहाँ पर बादाम, और आधा कप मूंगफली। तो बादाम और मूंगफली को भी हमें भून लेना है। उसके बाद आधा कप ले रहे हैं काजू को भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, जिससे कि काजू हमारे जले ना और ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। और फिर हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो जो हमारे पास ये गरम कढ़ाई थी, तो उस गरम कढ़ाई में हमने ये किशमिश को धुल करके अच्छे से इस गरम कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है। तो इस तरह से हमारे ये ड्राई फ्रूट्स भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सूजी का डो हमने बनाकर तैयार किया था, उसको ठंडा होने के लिए रखा था, वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इस सूजी में हम मिक्स कर रहे हैं, यानी कि इस बॉयल्ड सूजी में, उबली हुई सूजी में, सूजी के डो में हम इस उबले हुए आलू को मैश कर रहे हैं। तो आप तो चाहे मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर कद्दूकस से इस आलू को मैश कर रही हूँ। उबला हुआ आलू है। और इस तरह से जब आलू और सूजी हमने अच्छे से मिक्स करना है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर आलू और सूजी को मिक्स कर रहे हैं। और इसमें और मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि हमने उबलते टाइम इसमें नमक और तेल डाल दिया था। तो इस तरह से आलू सूजी को मिक्स करके सूजी का एक डो बनाकर एक तरफ रख देना है। और अब हम जो नमकीन तोड़ने वाली मशीन है उसको तैयार करेंगे। तो उसके अंदर हम तेल लगा लेंगे और इस तरह का हम सांचा, इतना बारीक हम सांचा लेंगे और उसको सेट कर देंगे मशीन में। और फिर हमें एक बड़ी सी लोई लेनी है इस तरह से सूजी के डो की। और जब हम इस तरह से लंबी लोई बनाकर तैयार करेंगे तो हमें इस तरह से इस मशीन
के सांचे में डाल देना है, जिससे कि हमारी जो नमकीन है, हमारी नमकीन भुजिया है, वो बनकर तैयार होगी। तो मशीन को हमने तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा तेल कितना गर्म है। तो तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है, तभी हमारे जो ये सूजी भुजिया है वो अच्छे से आएगी। तो धीरे धीरे हमें मशीन को से सेल ये तोड़ने हैं और इनको डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से सूजी आलू की जो भुजिया है, सेल हैं, वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो हमें इनको नहीं स्पैचुला से करना है, जब ये अच्छे से सिक जाएं तब हमें इनको पलटना है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे सूजी और आलू के ये सेल तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सभी जो भुजिया हैं, सेल हैं, वो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैं आगे भी इसी तरह से मशीन से ये सूजी की भुजिया या सेल बनाकर तैयार करूँगी। और हमें इनको मीडियम गरम तेल में ही डीप फ्राई करना है, लो फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर नहीं करना है। हाई फ्लेम पर करोगे तो ये बारीक जो भुजिया हैं जल जाएंगी और लो फ्लेम पर ये ठीक से नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह से मैंने सभी जो भुजिया है वो बनाकर तैयार कर ली हैं सूजी आलू की। और अब मैं यहाँ पर जो मैंने भुने थे ड्राई फ्रूट्स, उनको भी मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और ये भुजिया बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से एक बड़े बर्तन में डाल के दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। और अब हम इनमें मिक्स करने जा रहे हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर आए नमकीन में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला। चाट मसाले की जो क्लिप है वो कैमरे में नहीं आई है। तो चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। अच्छे से हमें मिलाना है और बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये होममेड हेल्दी नमकीन बनकर तैयार होती है। आप इसको 1-2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, चाय के साथ या फिर किसी मेहमान को दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होती है, खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। और आप इसको कभी भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और हेल्दी नमकीन है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तो प्लीज़ सपोर्ट बना के रखिए। एक कमेंट ज़रूर कीजिए और एक लाइक। बाय बाय।